यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया सारे जग को नचाती है, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी अति अद्भुत खेल दिखाए, हरि माया जादूगरनी। जो माया सब जग ही नचावा, जिनकी माया और उस माया से निवृत्ति उसी की कृपा से होती है। देखो भैया, भगवान के पास दो शक्तियाँ हैं, भगवान की माया और भगवान की भक्ति। भगवान के हाथों में ये दोनों ही हैं, माया भी और भक्ति भी। जब कोई भक्त भगवान के पास जाता है, प्रणाम करता है, भगवान पूछते हैं बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? तो भक्त पूछता है महाराज दोनों में अंतर क्या है? भगवान बोले एक ही अंतर है, अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, अगर तुम्हें मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके बस में रहे वो माया है, और भगवान जिसके बस में रहें वह भक्ति है। और भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते हैं, भगवान के राज्य में सारा संसार नाचता है, पर भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी जाना नहीं चाहता हूँ। तो क्या करते हैं यहाँ? भगवान कहते हैं हम नाचते हैं। ताहि अहीर की छो हरियाँ छछरी भर छाछ पे नाच नचावे। किसी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा आप वृंदावन के राजा होकर के नाचते हैं? भगवान बोले मैं वृंदावन का राजा नहीं हूँ, मैं तो द्वारिका का राजा हूँ, वृंदावन में तो श्री राधिका जी का राज्य है। भगवान बोले हम इसीलिए नाचते हैं, राधा जी तो भक्ति स्वरूपा हैं, आह्लादनी हैं, मानो दुनिया को भगवान श्री कृष्ण यही दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? तो भक्ति के राज्य में मैं नाचता हूँ, यह भक्ति की विशेषता है। नाचना हो तो माया लो, नचाना हो तो भक्ति लो। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको, नाना भांति नचायो। इसी कारण भक्ति की असीम महिमा है। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे सच्चिदानंद परम ब्रह्म श्री राम जी को तुलसीदास जी सच्चिदानंद के रूप में निरूपित करते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री शंकराचार्य ने ब्रह्म का निरूपण किया है, तभी तो रज्जव यथा हेर्भ्रम का उदाहरण दिया गया। और श्री राम जी की वंदना के बाद सातवें वंदना में रामायण की वंदना करते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। श्री रामचरितमानस के बारे में कहते हैं नाना पुराण निगम आगम सम्मत यह ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस पुराण सम्मत है, श्री रामचरितमानस श्रुति संबंध सम्मत है, श्री रामचरितमानस शास्त्र सम्मत है। देखो यहाँ 3 से जोड़ा गया। पुराण भक्ति देकर मन को आस्थावान बनाते हैं,
शास्त्र नियमों का निरूपण करके जीवन को व्यवस्था देते हैं और वेद ज्ञान देकर अस्तित्व का अनुभव कराते हैं। और हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य यही है कि अस्तित्व का अनुभव और भगवदीय आस्था और जीवन में नियमानुकूल व्यवस्था, आस्था व्यवस्था और अस्तित्व की जो अनुभूति करा दे, वही है श्री रामचरितमानस। और श्री रामचरितमानस पढ़ने वाला नैतिक दृष्टि से व्यवस्थित होगा, भक्ति की दृष्टि से आस्थावान होगा और ज्ञान की दृष्टि से अस्तित्व का अनुभव करने वाला होगा। तन से सत्कर्म, मन से सद्भाव और बुद्धि से सद्विचार। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। यही जीवन का सत्य है। देखो, कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकते, किसी को माने बिना नहीं रह सकते, किसी को जाने बिना नहीं रह सकते। तो भगवान को मानिए और अपने आप को जानिए। यह श्री रामचरितमानस निगम पुराण और शास्त्र सम्मत है, वेद पुराण शास्त्र सम्मत है। पर तुलसीदास जी कहते हैं, यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। और भी कुछ है। अरे भाई, इससे अधिक और क्या हो सकता है? वेद पुराण शास्त्र से अधिक क्या है? कहा भैया, पुराण शास्त्र, वेद पुराण शास्त्र सम्मत तो है, पर इसमें और भी कुछ है। कहा क्या? तो महापुरुषों की वाणी, संत जनों की वाणी, आप्तवाक्यम प्रमाणम, यह भी तो कहाँ ही जाता है, आप्तजनों की वाणी है। और इसमें और क्या है? भगवान का नाम का प्रभाव है। एहि मह रघुपति नामउ दारा। उसके बाद कहते हैं और कुछ भी है। इसी प्रकार रामचरितमानस का वर्णन करते हैं। लेकिन कथा कहते किसके लिए हैं? अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। और मैं आपसे निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस आरंभ होता है स्वांतः सुखाय से और अंत में स्वांतः तमः शांतये, अपने अंतःकरण के तम को शांत करने के लिए, अज्ञान